नमस्कार बच्चों, मैं कंवरपाल सिंह आपका बेगमपुरा क्लासेस पे स्वागत करता हूं और आपकी जीरो टू हीरो सीरीज़ के अंदर भी आपका दोबारा से क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। हमने जो ये सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है हरियाणा जी के पढ़ने के लिए स्टार्ट करी हुई है, मतलब हरियाणा के पेपर के लिए स्टार्ट करी हुई है। आप इसमें हरियाणा के पेपर से कोरिलेट जितनी भी बातें हैं और जितने भी टॉपिक जो बेटा जरूरी हैं और जो आपके पेपर के अंदर आएंगे, ये नहीं कि आपको सारे के सारे टॉपिक करा दिए, टॉपिक वो कराएंगे जो पेपर के लिए जरूरी है। और प्रीवियस पेपर्स को देख के आपके ये टॉपिक्स कराए जा रहे हैं कि आपको पेपर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। हरियाणा जीके के जो 25 में से 22 क्वेश्चन आप लोग क्या कर गए हो, अटेम्प्ट कर गए हो। बेटे 25 में से 25 अटेम्प्ट करना तो पॉसिबल नहीं होता, बट 25 में से 22 अटेम्प्ट करने की हमारी आपके साथ क्या रहेगी, गारंटी रहेगी, अगर आप हमारी क्लासेस को हमारे साथ क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे। आज उसी सीरीज में हम अगला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हरियाणा के कौन से अभयारण्य बेटे? वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जीव जंतु और जलीय जीव और पेड़ पौधे, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बनाया था बेटे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर। उसी में हमने बोला था कि हमारे यहाँ पे नेशनल पार्क होने चाहिए और हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होनी चाहिए। नेशनल पार्क हम पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं और अब की क्लास में हम पढ़ेंगे कौन से अभयारण्य बेटे? वन्यजीव अभयारण्य। हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्य पढ़ते हैं। एक लास्ट आंकड़ा डाटा मैंने पढ़ा था कि पूरे भारत के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 532 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और अपने हरियाणा के अंदर बेटा जो एग्जिस्ट करती हैं वो 8 वन्यजीव अभयारण्य एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे हरियाणा में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य हैं। फर्स्ट पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा में आएगा अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य, अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। फिर मैं आपको बताऊंगा आएगा छिलछिला। कौन सा बेटे? छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आएगा बेटा भिंडावास। कौन सा आएगा? भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। फिर आएगा बेटा खापड़वास वन्य जीव अभयारण्य। फिर आएगा वीर शिकारगढ़। कौन सा आएगा? वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। फिर आएगा बेटा खोल ए रहतान वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा आया? अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य, वीर शिकारगढ़, खोले रहतान। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, 4, 5th, 6th, टोटल 8 करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे नंबर 7 पे, या नंबर 7 यहीं पे लिख देते हैं, या पहले 6 ही देखो बेटे, फिर बताता हूँ आगे। पहले 6 देखो, ये 6 में से कौन कौन से जरूरी हैं और कौन कौन से छोटा है, कौन सा बड़ा है। जरूरी तो सारे के सारे हैं। सबसे पहली बात, अबूब शहर। कौन सा शहर बेटा? अबूब शहर। छिलछिला बहुत इजी है। छिलछिले को कहते हैं, ऐसे पढ़ा जाता है कि हमारे हरियाणा में, आप सबको पता होगा, महाभारत लड़ी गई। हमारे हरियाणा में किस चीज का युद्ध हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ। जो महाभारत का युद्ध है ये कहां पे हुआ? कौरव और पांडवों के बीच में हुआ। कौरव और किसके बीच में हुआ? पांडवों के बीच में हुआ। सरस्वती नदी के किनारे पर हुआ। बट हुआ कहां पे? कुरुक्षेत्र के अंदर। कहां पे हुआ? कुरुक्षेत्र में। तो बेटे जब महाभारत का युद्ध लड़ा गया तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ और यहां पे बहुत सारे लोग क्या हुए? युद्ध के अंदर छिले, मतलब उनके बीच में लड़ाई हुई तो आपस में वो क्या हुए? एक दूसरे को छीला गया, मारा गया, खून आया। तो यहां पे छिले लोग कहां पे छिले? कुरुक्षेत्र के अंदर। तो छिलछिला आंखें बंद करके कर दो, कहां पे है? कुरुक्षेत्र में। तो छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कहां पे हुआ बेटा? कुरुक्षेत्र में। अबूब शहर तो बहुत इजी है। कैसे? अबूब में अब्बू में क्या है? अब्बू किसको बोलते हैं? पिताजी को बोलते हैं। अब्बू किसको बोलते हैं? पिता को बोलते हैं। और जो बच्चा हरियाणा से बिलोंग करता है उस बच्चे को ये जरूर पता होगा कि हरियाणा में पिता किसको बोला जाता है। वैसे तो अपने पापा को पिता बोलते हैं, बट जो बच्चे हरियाणा के हैं उन्हें 100% पता होगा कि हरियाणा में पिता किसको बोला जाता है या पिताजी किसको बोला जाता है। हरियाणा में पिताजी किसको बोला जाता है? बाबा राम रहीम को बोला जाता है। बस
यहीं से हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बाबा राम रहीम का डेरा कहाँ पे है बेटा? सिरसा के अंदर। बाबा राम रहीम का डेरा कहाँ पे है? सिरसा में। तो अबूब शहर कहाँ पे हुआ? सिरसा के अंदर। डेरों में सबसे बड़ा डेरा बाबा राम रहीम का। वन्यजीव अभ्यारण्य में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा? अबूब शहर। ये है बेटा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य और ये है सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य। एक बार दोबारा देख लो, क्या बताया? महाभारत कहाँ पे लड़ेगी? कुरुक्षेत्र में लड़ेगी। महाभारत कहाँ लड़ेगी? कुरुक्षेत्र में। जब महाभारत कुरुक्षेत्र में लड़ी तो बहुत सारे लोग आपस में क्या हुए? छिले, बहुत सारे लोग मरे। तो छिलछिला कहाँ पे हुआ? कुरुक्षेत्र के अंदर। अबूब शहर, अबूब शहर। अब्बू किसको बोलते हैं? पिता को बोलते हैं। हरियाणा में पिताजी किसको बोलते हैं? बाबा राम रहीम को बोलते हैं। बाबा राम रहीम का डेरा कहाँ पे है? सिरसा के अंदर। बाबा राम रहीम का डेरा कहाँ पे बेटा? सिरसा में। तो अबूब शहर भी कहाँ पे हुआ? सिरसा में। काला तितर, ऐसा बोला जाता है, काला तितर की जन्म स्थली बोला जाता है किसको? अबूब शहर को। अबूब शहर और छिलछिला। छिलछिला हुआ छोटा और अबूब शहर कैसे हुआ बेटे? सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब आया वीर शिकारगढ़ और खोले रहतान। ये दोनों पढ़ेंगे पंचकुला में। ये दोनों कहां पे पढ़ेंगे? पंचकुला के अंदर। कैसे पढ़ेंगे? अब ना जैसे क्या होता था, पहले लोग जब शिकार करते थे, पहले लोग जब क्या करते थे? शिकार करते थे, तो ऐसे बोला जाता था वो शिकार में ना पंच का प्रयोग भी करते थे। शिकार में किसका प्रयोग भी करते थे? ये हुआ शिकार और ये हुआ पंच। शिकार में किसका प्रयोग करो? पंच का प्रयोग करो। तो शिकार से क्या बन गया? पंचकुला, पंच। तो वीर शिकारगढ़ कहां पे हुआ बेटे? पंचकुला के अंदर। और जैसे हम बच्चे को डराने के लिए बोलते हैं ना कि शैतान आ गया, शैतान आ गया, शैतान कहां पे आता है? जंगल में। और हरियाणा में सबसे ज्यादा जंगल कहां पे है? पंचकुला के अंदर। एक बार दोबारा देख लो, वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़। शिकार किससे करोगे बेटा? पंच से। पंच कहां पे है? पंचकुला के अंदर। और शिकार कहां पे होगा? जंगल में। और जंगल में क्या मिलेंगे? शैतान, शैतान रहतान। और इनडायरेक्टली क्या पता चल जाएगा? पंचकुला पता चल जाएगा। एक बार एक और तरीका याद करने का, हरियाणा में सबसे ज्यादा जंगल है पंचकुला में। है तो बेटे यमुनानगर, है तो कहां पे? यमुनानगर। बट यमुनानगर में तो 2 नेशनल पार्क, यमुनानगर के अंदर क्या हो गया? नेशनल पार्क हो गया। अब बात आई पंचकुला, जंगल कहां पे है? पंचकुला में। और जंगल में ही क्या होगा? शिकार होगा। जंगल में क्या होगा बेटे? शिकार होगा। और ऐसे बोला जाता है ना कि शैतान है, जंगल में क्या मिलेंगे आपको? शैतान मिलेंगे। तो यहां पे देखो ना, जंगल में शिकार, जंगल में शैतान। जंगल है कहां पे? पंचकुला में। हमारा टॉपिक क्या है? वीर शिकारगढ़। शिकार कहां पे बताया आपको? जंगल में होगा। जंगल कहां पे हुए? पंचकुला में। शैतान, रहतान, शैतान कहां मिलेंगे? जंगल में। जंगल सबसे ज्यादा कहां पे है? पंचकुला के अंदर। तो शिकारगढ़ और खोले रहतान भी कहां पे एग्जिस्ट करेंगे बेटा? दोनों को दोनों पंचकुला के अंदर मिलेंगे। अब आया खापड़वास और भिंडावास। अब कौन सा आएगा बेटा? खापड़वास और भिंडावास। खापड़वास और भिंडावास दोनों मिलेंगे झज्जर के अंदर। खापड़वास और भिंडावास कहां मिलते हैं बेटा? झज्जर में। ऐसा बोला जाता है हरियाणा में शहीदों का वास, हरियाणा में शहीदों का वास। शहीदों का वास किसे बोला जाता है? झज्जर को बोला जाता है। शहीदों का वास किसे बोला गया? झज्जर को। वास, 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 वास क्या है बेटा? झज्जर। तो खापड़वास और भिंडावास दोनों कहां पे हुए? झज्जर में। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे मिलेगा? सिरसा में। अब्बू किसको बोलते थे? पिताजी को। तो अब्बू सिरसा। छिलछिला, छिले बहुत सारे लोग कहां पे? महाभारत में। महाभारत कहां लड़ेगी? कुरुक्षेत्र में। शिकार कहां पे हो रहा था? जंगल में। जंगल कहां पे बताया सबसे ज्यादा? पंचकुला में। तो शिकार पंचकुला। अब एक चीज और आए, शैतान। शैतान कहां पे मिलेंगे? जंगल में। जंगल कहां पे बताए सबसे ज्यादा? पंचकुला के अंदर। तो वीर शिकारगढ़ और खोले रहतान कहां पे हो गए? पंचकुला में। अब बसा भिंडावास और दूसरा कौन सा बेटे? खापड़वास। वास, वास। अब आया क्या? हरियाणा में शहीदों का वास किसे बोलते हैं? झज्जर को बोलते हैं। शहीदों का वास किसे बोला जाता है? झज्जर। यहां भी वास आ रहा है। वास किसको बोला गया? झज्जर को। वास, वास। तो आंसर क्या आ जाएगा? झज्जर। तो ये हरियाणा के कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हुए? 6 वन्यजीव अभ्यारण्य। 2 रह गए। 2 कौन कौन से है बेटा? वो भी देखो। हरियाणा में मैंने आपको कितने वन्यजीव अभ्यारण्य बताए थे? 8। अगर ये ले लो स्क्रीनशॉट, किसी बच्चे ने इसका लेना है। अब इसके बाद हरियाणा में 2 वन्यजीव अभ्यारण्य और हैं जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा कौन कौन सा? राजा नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? राजा नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य और कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। राजा नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य बेटा और कौन सा? कालेसर। मैंने क्या बताया था कि
अगर पानी में नहाओगे नदियों के, वाटर पार्क के, तो कैसे हो जाओगे? काले हो जाओगे ना, टैनिंग हो जाएगी ना। तो बस कालेसर काला, तो कालेसर नेशनल पार्क कहां पे आएगा? यमुना नगर के अंदर। तो कैसे? छह लिख लिए बेटा, सातवें पे आएगा कालेसर, कौन सा बेटे? कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य यमुना नगर के, ऐसा बोला गया है। हरियाणा का ऐसा नेशनल पार्क जो शिवालिक की पहाड़ियों पे एग्जिस्ट करता है और जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, कौन कौन सा? यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, या फिर यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा, तीनों की जिसके साथ लैंड शेयर होती है, वो कौन सा है? कालेसर नेशनल पार्क। और बेटे उसी में से एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी बनाया गया है जिसका नाम क्या है? कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये कहां पे पड़ेगा? यमुना नगर के अंदर। लास्ट पे आएगा राजा नाहर सिंह, कौन सा आएगा बेटे? राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। राजा नाहर सिंह का क्वेश्चन आ जाए। हरियाणा सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था कि कल्चरल फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है। राजा नाहर सिंह के कार्तिक का मेला कहाँ पे बनाया जाता है? राजा नाहर सिंह के पैलेस में बनाया जाता है। राजा नाहर सिंह से कुछ भी आ जाए तो बल्लभगढ़ फरीदाबाद है। राजा नाहर सिंह से कुछ भी आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा बेटा? बल्लभगढ़ फरीदाबाद। बट अगर आ जाए राजा नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? र से राजा, र से रेवाड़ी। राजा नाहर सिंह का कुछ भी क्वेश्चन आ जाए बल्लभगढ़ फरीदाबाद, बट राजा नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य आ जाए तो आंसर क्या रहेगा? रेवाड़ी रहेगा। और अगर एक क्वेश्चन और आता है पेपर में कि कार्तिक के महीने में मेला कहां पे लगता है? वो राजा नाहर सिंह पैलेस में लगता है, जो कहां पे पड़ेगा? बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर। तो बेटा ये कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हुए? 8 वन्यजीव अभ्यारण्य हुए। इसके अलावा मैंने आपको बताया हरियाणा में कितने चिड़ियाघर थे? 3 चिड़ियाघर हैं। हरियाणा में कितने चिड़ियाघर हैं? 3। PBR, 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 P फॉर पिपली, P फॉर पिपली, B फॉर भिवानी, R फॉर रोहतक। ये हरियाणा के कितने चिड़ियाघर हुए? 3 चिड़ियाघर हुए। कौन सा? पिपली चिड़ियाघर, भिवानी चिड़ियाघर और रोहतक चिड़ियाघर। एक क्वेश्चन पेपर में यहां से कई बार बनता है कि जो रोहतक चिड़ियाघर है इसके पास एक लेक पड़ती है। इसके पास एक क्या पड़ती है बेटा? लेक, झील। और उस झील का नाम क्या है? तिलियार। कौन सी बेटे? तिलियार लेक। तो पेपर के अंदर कई बार ये भी देखा गया है, ये हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है और ये हरियाणा का कैसा चिड़ियाघर है बेटा? छोटा चिड़ियाघर है। और ये कैसा चिड़ियाघर है? बड़ा चिड़ियाघर है। तो हमने अभी हरियाणा के कितने वन्यजीव अभ्यारण्य देखे? 8 वन्यजीव अभ्यारण्य देखे, 3 चिड़ियाघर देखे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हरियाणा में संरक्षण रिजर्व कितने हैं। हमारे हरियाणा के अंदर बेटा ऐसे बताया गया है 2 संरक्षण रिजर्व हैं, मतलब ऐसी स्पीसीज जो खत्म होती जा रही हैं। ऐसी स्पीसीज जो क्या होती जा रही है बेटा? खत्म होती जा रही हैं, उनके लिए बनाए गए हैं सुरक्षित रिजर्व। हरियाणा में 2 सुरक्षित रिजर्व हैं। कौन से रिजर्व बेटा? सुरक्षित रिजर्व। सबसे पहले आएगा सरस्वती, सरस्वती सुरक्षित रिजर्व। और एक आएगा बेटा वीरबारा सुरक्षित रिजर्व। कौन सा आएगा? सरस्वती सुरक्षित रिजर्व और वीरबारा। बेटा सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र। बट जो सरस्वती सुरक्षित रिजर्व है ये ना 2 जिलों में पड़ता है, कैथल और कुरुक्षेत्र। मैक्सिमम एरिया कैथल में आता है, मिनिमम एरिया कुरुक्षेत्र में आता है। तो सरस्वती संरक्षण रिजर्व पेपर में आए तो डायरेक्ट आंसर आप लोग क्या करोगे? कैथल करोगे। अगर दोनों ऑप्शन में है तब भी कैथल करोगे, अगर ये ऑप्शन में है ये करो, अगर ये ऑप्शन में है ये करो। वीरबारा संरक्षण रिजर्व, वीरबारा कहां पे मिलेगा बेटा? जींद के अंदर। वीरबारा कहां मिलेगा? जींद में। तो सुरक्षित रिजर्व कितने वन्यजीव अभ्यारण्य पड़े? 8। कालेसर, कलेश, कालेसर, यमुनानगर। दूसरा कौन सा पड़ा बेटे? राजा नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह रेवाड़ी, अबूब शहर, सिरसा, छिले लोग,
अब्बू पिताजी सिरसा, छिले लोग कहाँ पे, कुरुक्षेत्र के अंदर। खापड़वास भिंडावास, वास शहीदों का वास झज्जर, तो खापड़वास भिंडावास भी कहाँ पे, झज्जर में। खोले रहतान, खोले रहतान और वीर शिकारगढ़, शिकार कहाँ होता है, जंगल में। शैतान कहाँ मिलेंगे, जंगल। दोनों कहाँ पे बेटे, पंचकूला। कितने चिड़ियाघर, 3 चिड़ियाघर। PBR, पिपली, भिवानी, रोहतक। रोहतक जो चिड़ियाघर है उसके पास एक झील मिलती है, जिस झील का नाम क्या है, तिलियार झील। उसके अलावा कितने सुरक्षित रिजर्व बताए, 2 सुरक्षित रिजर्व बताए। कौन कौन से, सरस्वती, सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के साथ लैंड शेयर करता है कैथल। उसके साथ वीरबारा, वीरबारा कहाँ पे बेटा, जींद में। ये हुए हमारे सुरक्षित रिजर्व और 8 वन्यजीव अभ्यारण्य अब और 3 चिड़ियाघर। अब एक चीज और बेटे, हरियाणा में एक हाथी पुनरावास केंद्र है, हाथी पुनरावास केंद्र। ये पड़ेगा यमुनानगर में, मतलब हाथियों को दोबारा से बसाने के लिए केंद्र बनाया गया है, हाथी पुनरावास केंद्र, जो पड़ेगा वनसंतोर गांव के अंदर। जो कहां पे पड़ेगा, वनसंतोर गांव कहां पे पड़ता है, यमुनानगर में। एक आएगा बेटे हिरण पार्क, हिरण पार्क। और हरियाणा में आपको हिरण पार्क मिलेगा हिसार के अंदर। हरियाणा में हिरण पार्क कहाँ पे मिलेगा, हिसार में। तो बेटा आज हमने पढ़ा हरियाणा के वन्यजीव अभ्यारण्य। हरियाणा में 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है, 3 चिड़ियाघर है बेटा, 7 प्रजनन केंद्र है, हाथी पुनरावास केंद्र है, हिरण पार्क है, और इसके अलावा सरस्वती सुरक्षित रिजर्व और वीरबारा सुरक्षित रिजर्व है। थैंक यू।